निर्मम हत्या की गई है। आज उस इलाके में उस नाबालिग के परिजनों की सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपीएफ के, दिल्ली पुलिस के जवानों की भी मौजूदगी है। लेकिन खास बात यह है कि अब जबकि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, साहिल खान 2 दिन की पुलिस कस्टडी में था, उससे लगातार पूछताछ की गई और आज रोहिणी कोर्ट में जब पेशी हुई है तो एक बार फिर 3 दिन की पुलिस कस्टडी में उसे भेज दिया गया है। ऐसे में जावेद हमारे सहयोगी लगातार इस पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। जावेद, क्या बात पुलिस ने अब तक की जांच पड़ताल में कोर्ट में पेश की, जिसके बाद आखिर 3 दिन की और रिमांड भी ली है? देखिए, 3 दिन की पुलिस ने रिमांड मांगी है और सबसे अहम बात जो चाकू है उसकी बरामदगी होना अभी बाकी है और साथ में कई ऐसे किरदार हैं जिसमें पूछताछ होना बाकी है। शाहबाद डेयरी में हमारी मौजूदगी है और शाहबाद डेयरी में कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ बातचीत करने के लिए जो साहिल के बारे में बात करते हैं और कुछ में इतना खौफ है कि वो बात ही नहीं करना चाहते। ये बताइए कि क्या साहिल को आप जानते थे पहले से, यहाँ पर उसका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि रही है? हाँ, पहले भी उनने कई वारदातें करी हैं, लेकिन कम उम्र की वजह से वो बच जाता था। तो इस बार वो बच नहीं सकता क्योंकि उसकी उम्र है बड़ी। बाकी ये बताइए कि क्या इस इलाके में पहले से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पहले से वो आपराधिक पृष्ठभूमि का था? यहाँ तो सर शुरू से ही अपराधियों का तो पूरा डेरा जमा रहता है। और दूसरी बात, यहाँ पे नशा जो है बहुत तेजी से यहाँ पे फैल रहा है शाहबाद डेयरी के अंदर। यार अब शौचालय में देख लीजिए, चाहे डी ब्लॉक का हो, चाहे ई ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का हो, कहीं का भी हो, पूरे शाहबाद डेयरी की बता रहा हूं। देखिए, नशे की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है और देखिए हम ये बात देखनी होगी कि जो साहिल के इंस्टाग्राम प्रोफाइल थी उसमें भी उसने लिखा था दारू लवर, और यहाँ पर कुछ लोग हमें लेकर भी आए थे कि नशे की जो यहाँ पर दिक्कत है वो कितनी ज्यादा है। देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ इंजेक्शन ये दरअसल मंगाए थे नशे के और ये दिखाने की कोशिश की थी कि जो यहाँ जो अपराध है उसकी जड़ में कहीं ना कहीं नशा है। नशे की यहाँ पर किल्लत बहुत ज्यादा है क्या? हाँ सर, यहाँ बहुत ज्यादा है और यहाँ की जो लेटरिंग है काफी खराब है, तो वहीं पे ही नशेड़ी लोग छुपे होते हैं। वही उनका डेरा है, यहीं से पीते हैं, यहीं से सामने के घरों में चोरी करके फिर अपनी जो उनका उड़क का वो रहता है वो उनको पूरा करते हैं। उनकी जो तलब है जो वहाँ से नहीं होती तो किसी और के घर में चोरी करते हैं। जो लोकल युवा हैं वो ये कह रहे हैं कि नशा एक बड़ी वजह है और नशे की वजह से अपराध को अंजाम दिया। और देखिए, जिस तरह से साहिल ने बर्बर तरीके से उस नाबालिग लड़की की हत्या की, उसने हर किसी को जरूर सन्न कर दिया और यहाँ पर बता रहे हैं कि साहिल का जो प्रोफाइल है वो पहले से ही ऐसा रहा है। जी, और इसीलिए भी अब पुलिस आगे की जांच पड़ताल करना चाहती है, इसीलिए भी उसका साइको एनालिसिस टेस्ट करवाना चाहती है कि आखिर उसकी किस तरह की मनोवृत्ति रही है जिसकी वजह से इस तरह की बड़ी जघन्य वारदात को उसने अंजाम दिया है। यहां सुरक्षा के लिए भी तगड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि जिस तरह से ये पड़ताल आगे बढ़ रही है, अब एक एक कर कुछ नए किरदार भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में उस नाबालिग लड़की जिसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई, एक दोस्त उसका सामने आया है जिसने कहा कि वो पिछले कई दिनों से उसे जानता था, उसकी बेहद करीबियत थी, लेकिन अगर उसकी मौजूदगी उस वक्त वारदात वाली जगह पर होती तो वो उस लड़की की जान नहीं जाने देता, वो इस वारदात को किसी भी कीमत पर रोकता। इस बारे में विस्तार से उसने जानकारी दी हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट को। साहिल को आप जानते हैं? साहिल को नहीं जानता मैं, साहिल को नाम सुना है मैंने, साहिल को नहीं जानता। क्या नाम सुना आपने साहिल का? वो मेरे से बताते थे साहिल साहिल, बस इतना ही बताती थी। मृतका खुद बताती थी? हाँ, वो खुद मेरे से बताती थी साहिल नाम। क्या बताती थी साहिल के बारे में? कभी आपसे साहिल के बारे बातचीत? में इतना ज्यादा कुछ खास नहीं बताया उसने मेरे से, इतना ही कहा है कि साहिल को मैं जानती हूँ, बस इतना ही कहती थी। मुझे चिढ़ाती थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, चिढ़ाती रहे। वो मेरे को चिढ़ाती रहती थी, थोड़ा बहुत चिढ़ाती थी मेरे को, इतना चिढ़ाती थी बस चली जाती थी। मैं आपका जो इंस्टाग्राम देख रहा था, जो कि आपकी बहन का है, आप उससे अपलोड करते हो सिर्फ फोटो उसकी अपने साथ में, मन में कोई डर है या मन में कोई दर्द है? क्योंकि जिस तरीके से आप उस पर रील शेयर करते हैं। देखो, अब क्या करूं मैं, वो दर्द ना रह के क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सका मैं, कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए। मैं डर इस बात का था कि वो कहीं खो ना जाए, मैंने इस बात का डर था। अब वो चली गई, अब मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में, तो कुछ नहीं कह सकता। मैंने उसे बस समझाता रहा, नहीं समझी, मेरे छोड़ के चली गई, बस इसी बात है, बस और कुछ बात ही नहीं। और कौन कौन लोग थे जो उसके आसपास थे जिनसे उनको खतरा हो सकता था, जो साहिल के साथ इस पूरी घटना में शामिल हो सकते हैं, जिनका कभी उसने जिक्र किया हो? कोई डराता है उसको क्या? मैं ऐसा तो नहीं बताया, उसने सिर्फ बोला था लड़के मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इतना बताया था उसने, लड़के मेरे पीछे पड़े रहते हैं, ऐसा है वैसा है, कभी कभी मेरे पास आ जाती थी। मैंने कहा देख, तू अपनी माँ के पास ही रहकर, मेरा नाम नीचे खराब हो जाएगा खाली।
मैं यही बोलता था उसको, हमेशा समझाता था। वो इधर उधर घूमती थी, मैं इसको यही बात समझाता था कि मत घुमा कर इधर सुधर, कुछ बात हो जाएगी खाली पे। नहीं, वो एक बात नहीं समझती थी मेरी। आपने सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें क्यों डाली? क्योंकि अगर कोई लड़की आपसे बात नहीं करना चाहती, वो आपसे दूर जाना चाहती है, हाँ, तो आप उसकी तस्वीरें डालेंगे जी, तो गैर कानूनी अपराध है ये तो। आज ये भी बात सही है, गैर कानूनी अपराध है और क्या। तो क्यों डाली आपने? नहीं, बस यूं ही डाल दी थी। बस देखो, मेरे को थोड़ा बहुत गुस्सा था, इस वजह से डाल दी थी मैंने। उसे कोई वो नहीं था मेरे को, उसे वैसे तो अच्छी लड़की थी, मेरे लिए मुताबिक के लिए अच्छी लड़की थी। वैसे मेरे को बहुत पूछती थी, मेरे को मानती थी, ये बात तो मैं मानता हूँ। वो मेरे मुताबिक के लिए बहुत अच्छी लड़की थी। सबके लिए खराब होगी, मेरे मुताबिक के लिए बहुत अच्छी लड़की थी।